जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अब अड़भंग हो। अड़भंग कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र का आप ऊपर लगाए चित्र, उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए हैं, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है, अड़भंगा। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हो वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिलेगा। हम यहाँ तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति करने वाला, उसमें दो चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को, अपने मस्तिष्क, जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है, उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देते। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सबको तिलक लगा देते हैं, पर वो जब भी लगवाते हैं तो हाथ पर तिलक लगवा देते हैं, मस्तिष्क को नहीं छूते। दूसरा, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, वो निगाह नहीं मिलाता, नीचे नेत्र कर कर बैठा रहेगा, देखता रहेगा, निगाह उठाएगा नहीं। बहुत कम मात्रा में निगाह मिल गई पूरी कथा में, पूरे भजन में, पूरे स्मरण में, गुरु से सत्संग में कहीं तुम्हारी निगाह मिल गई तो बात दूसरी है, नहीं तो वो देखता ही नहीं, वो अड़भंगा इधर उधर देखता रहेगा, मिलाएगा ही नहीं, देखेगा ही, नेत्र उठाएगा ही नहीं। और मेरा विश्वास कहता है तारा बाबा जी में भी ये दो एक आपने तत्व देखे होंगे, उनके वो निगाह नहीं मिलाते, नेत्र नीचे रखे, मिलाएगा, मिलाने का नहीं, मस्तक को हाथ लगाने देगा नहीं, अपने करीब में किसी को आने देगा नहीं, अपने करीब में भी नहीं आने देता। जैसे हम कह देते हैं हम नहीं मिलते किसी से भी, हमने गोविंद जी को भी कह दिया, पूछो आप गोविंद जी से, वो बताएंगे गुरुजी सब मिलने के लिए आते हैं। हमने कह दिया था हम 4 दिन नहीं मिलते, 3-4 दिन हम नहीं मिलते, 3-4 दिन के बाद हम भले थोड़ी देर आपसे मिले, परंतु हम नहीं। शिव का भक्त अड़भंग दूरी बनाकर चलेगा, शिव का भक्त अपने तृतीय नेत्र को स्पर्श नहीं करने देगा, शिव का भक्त अपने नेत्र मिलाएगा नहीं, अपने नेत्र नीचे कर कर भजन करेगा, बात करेगा, चित्त करेगा, स्मरण करेगा, पर मिलने नहीं देगा। और जिसको देख ले जिस पर कृपा, वो कहते हैं ना, एक नजर कृपा की कर लो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। माना
के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित से पावन कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। शिव को पहचानना, तत्व छूने नहीं देगा। इसीलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण बार बार कहती है, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाओ, बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं? दादी के कमरे में जा। क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीर्थ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई। फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई। द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा। बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई। और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी। अब तो गई। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा। मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे तो अंगूठा नीचे रखते थे। आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ। भगवान भी कहे का फंस इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई। अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कहीं मालूम कि क्यों शांति नहीं। जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जकर किचकिच भगवान। और बचा कुचा था तो वह दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रखंडे बैठ गई। आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिए कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़। ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा। भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही।
भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी। प्रभु अब इसका जन्मदिन आने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ, मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना और घस जा, घस ले, घस ले। भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान कहां कहते मुझे कुछ चाहिए। आपको शायद पता ना हो कि SSL क्या है, लेकिन हैकर्स इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मुंबई से इन पत्रों में लिखा हुआ है, मुंबई से, पूना से, भीलवाड़ा, दौसा, हरियाणा से लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। आसपास के क्षेत्र की सारी होटलें बुक हैं जिसमें आप लोग निवास कर रहे हैं। मैं रात्रि की बात को ध्यान में करते हुए आदरणीय मेंदोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो रात्रि को यहाँ से निकल कर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया और कहा यहाँ बहुत भगत लोग सो रहे हैं, उनके लिए गादी और रजाई की व्यवस्था करी जाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मेंदोला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा विधायक भी जीवन में कम देखने को मिलता है। कहते हैं राजा जब निकले तो प्रजा की यही व्यवस्था देखने के लिए निकलना चाहिए कि उसको समस्या क्या है। और रात्रि के समय पर आप आए और यहाँ देखा और किसी होटल के रूम तक खुलवा दिए कि वहाँ जाकर आप बाथरूम वगैरह यूज़ कर लेना, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री रमेश जी मेंदोला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा करवा रहे हैं, शिव कथा बाच रहे हैं और शिव कथा सुन रहे हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्त है, निमित्त से ज्यादा और कुछ नहीं। जितनी देर बैठो शंकर को पाने का प्रयास करना। बाजार जाते हो तो बाजार में जाकर एक लक्ष्य बनाकर जाते हो कि मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये कपड़ा लेकर आना है। घर से चली थी तो विचार कर कर चली थी कि मुझे आधा किलो चने की दाल लाना है, आधा किलो चावल लाना है, आधा किलो दाल लाना है, मुझे ये सामान लेकर आना है। उसी तरह जब आप अपने घर से निकलो तो एक लक्ष्य बनाकर निकलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मैंने सुना है कि कथा सुनने वाले का 3 महीने में बाबा भंडार भर देता है, तो मेरा भी भरेगा। मैं जाऊं उसको श्रवण करने जाऊं। मेरे शंकर को मुझे पाना है, मेरे शंकर को मुझे लेकर आना, मेरा शिव मेरे साथ होना चाहिए, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ होना चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू दुख दया करी ने दर्शन तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, सब गई मांगू घड़ी दुख का दया करी ने दर्शन। माहिल्याबाई चारों तरफ से जब इस मालवा को घेर लिया था, ससुर को मरे हुए मात्र 12 दिन हुए थे। कितने दिन? मात्र 12।
केवल 12 दिन। अब जरा विचार करिएगा, 12 दिन मात्र ससुर को मरे हुए और मस्तिष्क पर कितनी चिंता होगी पति के जाने के बाद जब ससुर चला गया होगा। घर में कोई पुरुष का भाव नहीं था। श्री तुकोजी राव जी को जब बिठाया गया था तो ये दत्तक पुत्र थे, गोदी आए हुए। कितनी चिंता होगी। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े तकलीफ में, पर भगवान से निवेदन करना कि आप बहुत सुखी हैं। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो पलंग पर पड़े हुए हैं और मौत को मांग रहे हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, और भगवान मौत भी नहीं दे रहा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो शरीर से ऐसे हो गए कि भगवान से कह रहे हैं अब उठा ले, अब बनता नहीं है, तो भी भगवान मृत्यु तक नहीं। कम से कम आप पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा है जो आप अपने पांव से चलकर शिव कथा तक आए हो। ये शंकर ही तो करुणा करा है। शिव की करुणा नहीं तो और क्या है। इतना बड़ा डूम लगाया, वहां तक भर गए, यहां से लेके वहां तक भर गए। यहाँ तैयारी हो रही थी, अब इनके सोचने में पड़ेगा, अब इनको बिठाएं का भी तो बांसी लगा है, वो में ही फंसा पड़ा है। तो ये व्यवस्था है। शिव बुलाया, आपको किसी बुलाया किसी ने नहीं। शंकर सुनाने वाला है। वो तो मेंदोला जी सीहोर पहुंचे और बाबा ने कृपा कर कर कथा दी है। शंकर ही लेने गए थे शंकर की कथा को, इसलिए हो रही है, बाबा करा रहा है। पर आपका प्रेम शिव के प्रति है।